हाय गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिनॉप्सिस। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप आरडीसी के लिए या डीआरसी वाइवा के लिए प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर अ सिनॉप्सिस। नाउ माय दिस वीडियो कंटेन्स हाउ टू प्रिपेयर अ गुड सिनॉप्सिस, क्या क्या उसका फॉर्मेट होता है और सिनॉप्सिस एक्चुअली होती क्या है। तो देखिए, सिनॉप्सिस आपके थीसिस का जो आप पीएचडी के एंड में सबमिट करते हैं उसका एक समराइज्ड वर्जन होता है, यानी कि एक डिटेल्ड समरी होती है आपके थीसिस की। थीसिस ज़्यादा पेजेस की बनती है, उसमें ज़्यादा डेटा होता है, आपके हर चीज़ जो होती है वो बहुत डिटेल्ड में लिखी हुई होती है। उसी का अगर हम कहते हैं एक समराइज यानी कि छोटा वर्जन जो होता है वो हमारा सिनॉप्सिस होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो हमारा सिनॉप्सिस में ये आ जाएगा कि इट इज़ अ समराइज्ड वर्जन ऑफ अ थीसिस। ठीक है। दूसरा, ये कब सबमिट की जाती है? ये आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में सबमिट की जाती है एट द टाइम ऑफ योर आरडीसी। स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस सबमिट होती है और पीएचडी के एंड में आपके थीसिस सबमिट होती है। तो एक तो इस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि सिनॉप्सिस और थीसिस में फ़र्क क्या होता है। अब आती है बात फॉर्मेट की कि सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सिनॉप्सिस का फॉर्मेट देखिए मोर और लेस आपकी थीसिस के फॉर्मेट के जैसा ही होता है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हम सिनॉप्सिस में नहीं डालते हैं, वो हमारी थीसिस में ही हम इंक्लूड करते हैं। तो चलिए देखते हैं सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये है हमारा फॉर्मेट एक सिनॉप्सिस का। सबसे पहले आता है आपका टाइटल, यानी कि आपका सिनॉप्सिस का, आपका पीएचडी का, आपके रिसर्च वर्क का या आपके थीसिस का टाइटल क्या है, यानी कि उसकी हेडिंग क्या है, जो कि बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। यानी कि आपको बिल्कुल क्लियरली आपको लिखना है कि मैं इस पे ये काम कर रहा हूँ। एक शब्द में, दो शब्द में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ लॉन्ग फ्रेज और अ सेंटेंस। नेक्स्ट कम्स योर, ये हो गया हमारा टाइटल। नेक्स्ट कम्स योर इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिसर्च के द्वारा पहले की गई रिसर्च में क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली जो टॉपिक आपने चुना है उस पर पहले भी रिसर्च हो चुकी है, तो आप क्या नया करना चाह रहे हो उस पहले की रिसर्च में, आप क्या अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हो, वो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। यानी कि इसमें आप बेसिकली अपना कंट्रीब्यूशन लिखेंगे कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो इस रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट कम्स योर लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर सर्वे भी कई लोग लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू में आप क्या लिखोगे? ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क, जो जिस चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी आपका एरिया ऑफ रिसर्च है, जो भी आपका टॉपिक है, उसमें पहले भी काम हो चुका है और ऑब्वियसली तो उन रिसर्च वो जो आपने पढ़े हैं पुराने पब्लिश पेपर्स, उनमें आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, उनका क्या आउटकम आया है और आप उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो अपनी रिसर्च में, या उनमें क्या ड्रॉबैक्स थे जो आप अपनी रिसर्च के थ्रू ओवरकम करना चाहते हो, वो लिटरेचर रिव्यू में हम लिखते हैं। उसमें हम पुराने पेपर्स या पुरानी थीसिस, पुराने रिसर्च पेपर्स उठा के उनके ऑथर के नाम के साथ, ईयर ऑफ पब्लिशिंग के साथ और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है वो पूरा लिखते हैं। ठीक है। इन सिनॉप्सिस में 2-2 लाइन, 3-3 लाइन में हम कुछ ऑथर्स का रिसर्च पेपर्स को डिफ़ाइन कर देते हैं। बहुत सारे नहीं लिखने हैं, लेकिन 1 या 2 भी नहीं लिखने हैं, 5, 7, 8 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उन्होंने क्या काम किया है। तो ये हो गया हमारा लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर सर्वे। अब आती है बात ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपके रिसर्च का एम क्या है, यानी कि आपके रिसर्च में आप करना क्या चाह रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट इन योर रिसर्च। आप करना क्या चाहते हो अपने रिसर्च के थ्रू। जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है, पूरा पैराग्राफ लिखा है, ऑब्जेक्टिव हमारा 2 या 4, 5 लाइनों का होता है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव में बेसिकली आप एम लिखोगे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ अपने रिसर्च के थ्रू। देन कम्स योर मैथडोलॉजी।
मेथडोलॉजी का मतलब होता है क्या मेथड्स आप अपना रहे हो, क्या टेक्निक्स आप अपना रहे हो, क्या प्रोसीजर आप अपना रहे हो अपने रिसर्च में जो इन्फॉर्मेशन है आपकी उसको एनालाइज करने के लिए। आप उसमें कुछ टूल्स यूज़ कर रहे हो, आप उसमें कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, आप उसमें कुछ प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हो, मेथड्स यूज़ कर रहे हो, आप कोई ऐसी कैलकुलेशंस यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या मेथड अपना रहे हो वो सारे मेथड्स आप इसमें लिखेंगे मेथडोलॉजी यूज़ में, कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें करने वाला हूँ और किस तरीके से। जब मेथडोलॉजी यूज़ करके आप इसका निचोड़ निकालेंगे तब आप उसे कंक्लूड करेंगे, यानी कि कंक्लूजन पे आएंगे। आप उसमें ये लिखेंगे कि मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, यानी कि इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये करने से ये होगा। ठीक है, ये हो गया आपका कंक्लूजन। नेक्स्ट कम्स योर रेफरेंसेस। जी हाँ, रेफरेंसेस मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ से भी आप डेटा उठाएं, जहाँ से भी आप मटेरियल उठाएं पढ़ने के लिए, चाहे वो बुक हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो जर्नल्स हो, आप उसका एक नोट बना के ज़रूर रखिए ताकि आपको अपने सिनॉप्सिस में, अपनी थीसिस में लास्ट में लगाने के काम आए। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो डेटा उठाया है वो कहाँ से उठाया है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं साथ के साथ उसको जॉट डाउन करते जाएं, और ताकि वो आप अपने रेफरेंसेस में बता सकें। कोई भी रेफरेंस को अपना बना के पब्लिश मत करवाइए, वरना वो फ्लैग में आ जाएगा और आपके सिनॉप्सिस या आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप कहीं से डेटा उठा रहे हैं तो उसका रेफरेंस ज़रूर दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, ये मैंने यहाँ से उठाया है। नहीं तो अपना नया डेटा अपनी तरह से आप प्राइमरी डेटा उसका कलेक्ट कीजिए। ये क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वो भी हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ताकि जो लोग पीएचडी या रिसर्च के लिए एनरोल हो रहे हैं या जो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उनको आसान हो जाए। तो इसी तरह से हमारा चैनल देखते रहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपके लिए आसान होता जा रहा होगा रिसर्च को समझना। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट्स आपके अच्छे या बुरे, आपके शेयर्स, आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।